तालिबान के खिलाफ ICC की जानिब से ये वारंट गिरफ्तारी आना और इसको तस्लीम ना करना, रिजेक्ट कर देना तालिबान गवर्नमेंट की जानिब से, आप समझते हैं वाकई इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता या इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जब उनके अगेंस्ट ICC की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो उनके सर पे तो अमेरिका का दस्ते शफ़क़त है, हम कह सकते हैं कि चलें उनको इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे मामलात भी नहीं हैं। देखिए, हम ना बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अभी तक अगर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की ईमा पर जो है वो बाकायदा एक एग्रीमेंट के तहत तालिबान को हुकूमत दी गई है और ऑल ऑफ अ सडन हम देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने ये डिसीजन किया है। हालांकि ये तमाम मामला पिछले 2 सालों से, जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर आई है, चल रहे हैं। ख़वातीन को तालीम के लिए नहीं छोड़ा जा रहा, बाकी ह्यूमन राइट्स के इशूज़ के ऊपर जो है वो आवाज़ें उठाई गई थी। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स महीने के इसी तालिबान गवर्नमेंट को दे रहा था कि वो अपने जो है निज़ाम को चला सके। लेकिन अगर आपने अब जैसे देखा है कि और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंटरनेशनल हुई है वो है रशिया की जानिब से अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करना और बाकायदा एम्बेसडर एक्सेस देना। तो उसके बाद सडन जो है ये तमाम चीज़ें आनी शुरू हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान को कोयर्स करना चाहता था, यहाँ पे अपनी आज़ादी कायम करना चाहता था, वो रशियन इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है बड़ी हद तक जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है। खासतौर पर जो ईरान और इसराइल की एक जो क्लैश हुआ है उसके बाद भी खित्ते के अंदर पावर डायनेमिक्स बदले हैं। साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हुई है उसके बाद बड़ी मुश्किल सूरत हाल है हिंदुस्तान, अमेरिका, इसराइल और उस लॉबी को, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपन नजर आ रहा है कि रीअलाइनमेंट हो रही है। इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट के अंदर आप देखें रशिया इंटरेस्ट ले रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान को जो है वो इंक्लूसिवली इन्वॉल्व किया जा रहा है, ईरान को करीब लाया जा रहा है, तुर्की जो है वो अपना असर और रसूख इस खित्ते के अंदर कायम करना चाहता है। और एक और इस अफगानिस्तान की रिकग्निशन के पीछे और बड़ा जो फैक्टर है वो है यूक्रेन वॉर, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया की जो कहते हैं ना कि डबल टैक्टिक्स हैं, एक तरफ से वो रशिया के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन में जो है वो उनके खिलाफ लड़वा भी रहे हैं, फिर इसी तरह चाइनीज को जो है वो उसके साथ कारोबार भी करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ताइवान के इशू पे, इंडियन इशू पे, पाकिस्तान के इशू के ऊपर, और खासतौर पर जो चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट की है पाक इंडिया जंग के दौरान और इंडिया को जिस तरीके से शिकस्त हुई है, वो मेरे ख्याल में बड़ा फैक्टर है। दूसरा, अब अमेरिका जाहिर बात है कि अपने प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा और अफगानिस्तान को कोयर्स करने की कोशिश करेगा कि इमदाद उन्होंने पहले बंद कर दी है, मजीद अब उनके ऊपर सख्तियां और जो है वो बैन लगाए जाएंगे, क्योंकि अब बात दोबारा वो शुरू हो गई है कि अफगानिस्तान के अंदर एक टायरेंट हुकूमत है जो बच्चियों की तालीम के खिलाफ है, जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जो माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं दे रही। तो अब आप देखें एक नया नैरेटिव बनेगा अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों की जानिब से। तो ये बिल्कुल एक वाज़े पॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है और नए जो ब्लॉक बनने जा रहे हैं ये अब विजिबल हो गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बशमूल रशिया और चाइना जो इनको लीड कर रहे हैं। तो अब देखें कि यहाँ एक अब तो बात की जा रही है कि ब्रिक्स की सतह के ऊपर एक लोकल करेंसी भी इन जो है वो ममालिक के अंदर राइज करने का जो है वो एक प्लान बनाया गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बातें होती हैं, साथ साथ UAG रेलवे लाइन की बात हो रही है। तो ये तमाम चीजें तब होंगी जब अफगानिस्तान इस कैंप में आएगा और अमेरिका के कैंप से निकलेगा। लेकिन जिस दिन भी वो अमेरिका के कैंप से निकला, जाहिर बात है कि वो फिर उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होगा। यानी एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है अमेरिका की जानिब से, अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों की जानिब से, जिस तरह से आपने फरमाया। थैंक यू सो मच जाहिर शाह शराजी साहब, आपने अपना तज्जिया इस पर पेश किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।